हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, चाहे आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय से हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, चाहे आप पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी, चाहे आप वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी, चाहे राजस्थान की अन्य बहुत सारी ढेरों यूनिवर्सिटियां हैं। 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ, लेकिन इतना बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मतलब कहने का अर्थ यही है कि राजस्थान की जो भी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर है लगभग मेरे हिसाब से सभी यूनिवर्सिटी के अंदर है जो है सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली लागू कर दी गई है। और सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली लागू कर देने के बाद आपके जो एग्ज़ाम है 3 सेमेस्टर के अंदर विभाजित कर दिए गए हैं। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो 2 सेमेस्टरों के अंदर विभाजित किए गए हैं। और तीसरे सेमेस्टर का क्या फंडा है, यही इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जो तीसरा सेमेस्टर यहाँ पर मैंने, जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी ये इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और दूसरा, पहले और दूसरे सेमेस्टर में जो फेल हुए विद्यार्थी है उनके पेपर किस प्रकार से होंगे, किस लेवल का पेपर आएगा, यही जानकारी हम मुख्य तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। क्या कुछ आपके पेपर के अंदर आने वाला है, सभी जानकारियां दूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, जो थर्ड सेमेस्टर के पेपर होंगे उस संबंध में प्रत्येक यूनिवर्सिटी की एक एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि आपके जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा है वो कब से शुरू होगी तथा उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से राजस्थान की हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि सर हमारी, जैसे एमजीएसयू की अगर मान लीजिए आप महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से अगर आप हो तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करना है एमजीएसयू की जो परीक्षा फॉर्म कब से होंगे और परीक्षा कब से होगी। तो उस संबंध में भी हम जल्द ही वीडियो आपकी बना देंगे सेमेस्टर सिस्टम के लिए, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूं कि आपके पेपर किस लेवल से होंगे, ठीक है। राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो चाहे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो लगभग देखिए विश्वविद्यालय की पॉलिसी के अनुसार या फिर जो सेमेस्टर परीक्षा है वो रखी गई है जून के अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा करवाई जाती है जून से जुलाई महीने के अंदर विश्वविद्यालयों के द्वारा करवाई जाती है। पीछे वो किसी कारणवश कोरोना के कारण जो विलम्ब हुआ था उसी के कारण चलते चलते थोड़ा थोड़ा करके यूनिवर्सिटी 1-2 साल में एडजस्ट कर रही है। लेकिन अब जो जून की परीक्षा बहुत लेट करवाई गई थी, यानी कि जून जो अपना सेशन था, जून सेशन के जो परीक्षा है फर्स्ट सेमेस्टर की वो लेट करवाई गई थी। लेकिन अब की बार मेरा मानना ये है कि जून और जुलाई के अंदर जून जो सेशन है उसकी परीक्षा करवाई ली जाएगी विश्वविद्यालयों के द्वारा। तो अभी जो थर्ड सेमेस्टर है उसका क्या फंडा है, तो थर्ड सेमेस्टर का फंडा ये रहने वाला है कि जैसे अगर आपने कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर, यानी कि जिन कक्षाओं के अंदर भी जो सेमेस्टर सिस्टम लागू है, यूजी पीजी जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है और सेकंड का दिया है, दोनों से मतलब किसी एक का या फिर दोनों का 1-2 एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाए हैं तो उसी के एग्जाम थर्ड सेमेस्टर के अंदर क्लियर करवाने की प्रोसेस रहेगी। मान लीजिए अगर आपने दोनों सेमेस्टर के अंदर अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं तो थर्ड सेमेस्टर आप के लिए फॉर्म में नहीं भरा जाएगा, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपके लिए किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। थर्ड सेमेस्टर के अंदर केवल उन्हीं विद्यार्थियों का फॉर्म भरा जाएगा जिसने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में किसी एग्जाम के अंदर जो बच्चे फेल हुए उन्हीं के एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो सीधा सा कहने का मतलब यही है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं किया है उन्हीं के लिए थर्ड सेमेस्टर की पॉलिसी रहेगी, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ पहले और दूसरे सेमेस्टर में फेल हुए विद्यार्थियों के पेपर कैसे होंगे। जैसे कोई बच्चा अगर हमसे बोले कि सर हमने पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम कर लिए थे, लेकिन जो दूसरा सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर उसका 1 या 2 एग्ज़ाम हमारे रह गया, तो हमारे एग्ज़ाम किस लेवल के आएंगे। तो लेवल मैं आपको बता देता हूं बेटा, लेवल आपका वही रहने वाला है जैसे सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके एग्ज़ाम पीछे करवाए गए थे, ठीक उसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। चाहे 1 पेपर हो आपका और चाहे 2 पेपर हो और चाहे 3 पेपर। मेरे ख्याल से 3 पेपर से ऊपर वाले बच्चों को फेल ही घोषित किया गया है, ठीक है। कहने का भावार्थ यही है कि जैसे आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर आप नहीं कर पाए और सेकंड सेमेस्टर आपने क्लियर
कर लिया है। अगर सेकंड सेमेस्टर आपने क्लियर कर लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हो चुके हैं, तो हमारी परीक्षा किस प्रकार से होगी, तो उनकी परीक्षा भी बेटा मैं आपको बता देता हूं। जैसे ऑप्शनल टाइप से आपके पहले सेमेस्टर के अंदर परीक्षा हुई थी, ठीक उसी प्रकार से आपकी परीक्षा होगी। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेपर किस लेवल का आएगा। पेपर चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हो और चाहे दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हो, 30 से 35% लिखवा के ले लेना। 30 से 35% आपका वही पेपर आने वाला है जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आया था। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नॉन कॉलेज और रेगुलर दो पेपर हुए थे अलग अलग दिन, यानी कि रेगुलर वाले बच्चे और नॉन कॉलेज वाले बच्चे दोनों पेपर उठा लेना, यानी कि लगभग 200% आपके हो गए। 200% आपके वहाँ से हो गए हैं। और इनसे मैं गारंटी लेता हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ, 200% से आपका लगभग 30 से 35% काम आ जाएगा। 30% आप कम से कम काम मानकर चलिए और उन्हीं टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा जो पीछे किए थे, यानी कि 30 से 35% का काम तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा और लगभग आपको इतने ही नंबर यहाँ पर लेने होंगे। सीधा सा कहने का भावार्थ यही है, जो पीछे आपके पेपर हुए थे वो उठा लीजिएगा और उसी के अंदर से आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, पहले सेमेस्टर में जो बच्चे फेल हुए उनके लिए खास तौर पर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 30% से लेके 35% जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर वाला पेपर ही आएगा जो आपका हुआ है तीसरे सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। पहले सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो ऑप्शनल टाइप का होने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगभग हमारे पास पेपर आ चुके थे, लेकिन कुछ पेपर है वो भी जैसे जैसे आप हमसे कांटेक्ट करोगे, जैसे आप रेगुलर के विद्यार्थी है तो और नॉन रेगुलर के विद्यार्थी हैं, यानी कि नॉन कॉलेज के विद्यार्थी है, जो भी आप विद्यार्थी है उस हिसाब से, यानी कि हम अब एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। फिलहाल तो हमारा उद्देश्य यही है कि उन बच्चों को सफलता हासिल मिल जाए जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर पास नहीं हो पाए थे पहले और दूसरे सेमेस्टर के अंदर। उसी के लिए तो हम ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक मॉडल पेपर की व्यवस्था कर रखी है। क्या कर रखी है? मॉडल पेपर की। वैसे तो हम मॉडल पेपर सभी बच्चों के लिए कब बनाते हैं? मुख्य परीक्षा के लिए ही बनाते हैं, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा के लिए तो किसी भी टाइम आप हमें टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाओगे तो आपको हमारी आईडी मिल जाएगी और आईडी से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर समय समय पर हर प्रकार की जानकारी और मॉडल पेपर आपको मिलते रहते हैं। यानी कि जैसे मैं बता देता हूँ, पहले सेमेस्टर का जैसे मैंने आपको बताया 30 से 35% आएगा जो पीछे एग्जाम हुए थे। जैसे मान लीजिए आपका ज्योग्राफी का पेपर है या हिस्ट्री का, मान लीजिए हिस्ट्री का अगर आपका पेपर हुआ है पिछला सेमेस्टर, तो उसके दो पेपर हो गए, एक तो नॉन कॉलेज का और एक रेगुलर का। दो पेपर हो गए ना, एक और एक दो, ठीक है। यानी कि लगभग 200% नहीं होंगे, यहाँ पे 40% ही दिए गए हैं। ये माफ़ी चाहूँगा, पीछे मैंने 200% गलती से बोल दिए थे। यहाँ पर लगभग 40% ही आपके एक पेपर के अंदर है और 40 कितने हो जाते हैं? 80। यहाँ पर 40 + 40 बराबर 80% ही आपको यहाँ पर रिपीटेड करने हैं और इनसे रिलेटेड जो भी थ्योट होंगे वो भी मैं आपको हमारी वीडियो के अंदर करवाऊंगा। तो कहने का भावार्थ यही है कि जो पीछे का पेपर है उसको पढ़कर जाना और उसकी आंसर की आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल के ऊपर हम जल्द से जल्द इस सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रही है। तो हम मतलब कहने का अर्थ यही है कि हिस्ट्री का जो पेपर, मान लीजिए हिस्ट्री का पेपर है, तो हिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड दोनों के और रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों के लिए अलग अलग हम क्या बनाने वाले हैं, एक एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपके सभी जो पर्सन है उसको उनका आंसर बताएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के। यानी कि आपके 80% होते हैं, मान लीजिए 80% आपके होते हैं और 80 प्रश्नों से रिलेटेड जो अन्य प्रश्न होंगे, लगभग इन 80 प्रश्नों को हमें 150 प्रश्नों में विभाजित कर देंगे। तो 150 प्रश्न अगर आप पढ़ कर जाएंगे तो गारंटी से बोल सकता हूँ 40 से 45% का काम आपका इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पेपर की सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर केवल यस लिखिएगा और अपने सब्जेक्ट्स का नाम लिखिएगा। हम इस सीरीज़ की शुरुआत जल्द ही करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट हमारे पास आ गए हैं, सर मॉडल पेपर इस संबंध में बना दीजिए। तो मॉडल पेपर थर्ड सेमेस्टर के लिए बना पाना तो हमारे लिए अभी बहुत कम समय है, संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके लिए ट्रिक मैंने आपको बता दिया है।
पिछले सेमेस्टर जो प्रथम सेमेस्टर हुआ था उसके अंदर 80 प्रश्नों का काम आया था एक पेपर के अंदर, रेगुलर और नॉन कॉलेज को जोड़कर। उन सभी प्रश्नों को 80 को लगभग हम 150 में विभाजित कर देंगे, इतना कॉन्फिडेंस हम रखते हैं। और उनको अगर आप पढ़कर जाओगे तो 30 से 35% का काम तो यहीं पर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत आप 1 वीक सीरीज से और पढ़ लीजिएगा तो गारंटी के साथ है आप पेपर के अंदर पास हो जाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे सेमेस्टर के लिए हम मॉडल पेपर बना देंगे। जो दूसरे सेमेस्टर के अंदर जो बच्चे फेल हुए हैं और थर्ड सेमेस्टर के अंदर उसका एग्जाम देने जा रही है तो उसके लिए हम मॉडल पेपर बना देंगे। उसके लिए मॉडल पेपर भी हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल देंगे और साथ में ये अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो पेपर का लेवल आपको मैंने बता दिया है किस प्रकार का आएगा। इसके साथ एक जानकारी आपको जो मैंने बताई थी, आपकी परीक्षा कब होगी, तो आपकी परीक्षा देखिए थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा है ये जानकारी अभी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा है वो लगभग अपनी मान के चलिए अभी तक तो फॉर्म ही किसी भी विश्वविद्यालय के आई थिंक शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये अपडेट भी प्रत्येक विश्वविद्यालय की अलग अलग एक वीडियो बनाकर मैं दे दूंगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से है और मैं इसी वीडियो के अंदर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की जानकारी पहले दूं, फिर महर्षि दयानंद की दूं और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की दूं, तो आपके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत कम होता है। तो इसीलिए राजस्थान विश्वविद्यालय की अलग से, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की अलग से और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की अलग से एक एक वीडियो बना देंगे इस संबंध में कि आपकी जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा कब से शुरू होने वाली है और कब से आपके फॉर्म चालू होने वाले हैं। फॉर्म मेरे हिसाब से आपके 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के, क्योंकि अभी तक जो फॉर्म है रेवलेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं और रेवलेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके बाद रेवलेशन का रिजल्ट आएगा, लगभग 8 से 9 तारीख को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के तुरंत बाद फॉर्म चालू नहीं किए जाएंगे। लगभग 15 जनवरी 2025 को ही 25 से ही फॉर्म चालू हो जाएंगे। और प्रत्येक की अगर अपडेट चाहिए आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को छोड़कर अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो भी इस संबंध में जल्दी वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे कि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये था कि पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा किस प्रकार से होगी, क्या कुछ पढ़ना है आपको, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा माथापच्ची 1 वीक से भी मत कीजिएगा, मोटा मोटी मैं आपको बता दिया है क्या कुछ पढ़ना है। लगभग जो पीछे प्रश्न आए हैं उन्हीं से रिलेटेड थोड़े प्रश्न पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। साथ में एक बात बताना चाहूँगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। सारी जानकारी लगभग आपको मॉडल पेपर से रिलेटेड या फिर परीक्षा से रिलेटेड वहीं पर मिलेगी, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों इसी से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम नई नई अपडेट आपके सामने लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।